कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। जाम हक अफराद की तादाद 28 हो गई। फायर फाइटर समेत 20 लाशों की शनाख्त। सानहे में 22 अफराद जख्मी, 82 अफराद अब तक लापता। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने दौर में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में सर्द जंग की बात हकीकत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को फ़ोन करके मुबारकबाद दी, उसके बाद उन्होंने राबता नहीं किया। मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा जब तक सूबे तरक्की नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर है। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। सुवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा कराया? दहशतगर्दी बढ़ने की वजह अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को वापस लाना था। दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। कानून नाफिज करना मुकद्दस अमानत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा बहादुर और बावकार पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। शहरियों के जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की पुलिस एकेडमी के अफसरान से मुलाकात। नेशनल पुलिस एकेडमी कमांडेंट ने फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते का सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मनसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी महकमे को मनसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। तरक्याती मनसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाई जाए, मनसूबों के अतराफ जॉगिंग ट्रैक और ओपन एयर जिम बनाए जाएँ, शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए, मैन होल्स का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए, मैन होल एक ही स्टैंडर्ड के होने चाहिए, प्लास्टिक के मैन होल चोरी नहीं हो सकते। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी सिस्टम की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ओपन एयर वायरिंग से बचा जाए। गुल प्लाजा से मिलने वाली लाशों की शिनाख्त का अमल जारी। डीएनए टेस्ट के लिए लापता अफराद के अहले खाना ने भी सैंपल्स जमा करा दिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं कि लाशों की शिनाख्त डीएनए क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। 19 लाशों के डीएनए सैंपल जामे कराची में सिंध फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। मजीद 4 लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। मिलने वाली तमाम 27 डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया जा चुका। धुआं भरा हुआ था और लाइट इन्होंने ऑफ कर दी थी सारा, तो उसके बाद अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं था। फिर ये बोलने लगे वो आ रही है, फायर ब्रिगेड आ रही है। फायर ब्रिगेड तो आई नहीं, काफ़ी देर के बाद आई जब सब काम हो चुका था। आग फैलने की वजह ये थी कि एम्बुलेंस, ये जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है ये बहुत देर पहुंचा। अगर पहुंचा भी तो पानी के बगैर पहुंचा, तो बर वक्त अगर होती तो आज तनवीर हमारे साथ होता। आ जाते यहाँ पर, अब मर गए उनका कौन भरपाई करेगा? दौलत तो मिल जाएगी, आवाम कहाँ से लाके दोगे तुम लोग? जिनके बच्चे मरे दिखावे के लिए रोक दिया इधर। फैसल, ठीक है, सनी, आसिफ, सरफराज मामू, कहाँ से लाके देंगे ये लोग? ये जो हक जताना है कहाँ से लाके देंगे? इनके बच्चे 3। सानिया गुल प्लाजा में अपने प्यारों से बिछड़ने का गम। लवाहिकीन का बर वक्त रेस्क्यू इक़दाम ना होने का शिकवा। कहा, अगर आग बुझाने की कार्रवाई फौरी होती तो कीमती जानें ज़ाया ना होती। ये कौमी सानिया है, सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। यानी 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंचे। कुल 100 फायर ब्रिगेडें 4 करोड़ की आबादी के लिए, उसमें से 50 काम कर रहे हैं, 50 खराब हैं। आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस सानिया के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे।
सानिया गुल प्लाजा की कौमी असेंबली में गूंज। MQM का गुल प्लाजा वाक़े को कौमी सानिया डिक्लेयर करने का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कानून साजी की जाए कि ऐसे वाक़यात फिर ना हों। कराची की बुनियादी मसाइल को कब एड्रेस किया जाएगा? फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद पहुंची। कराची में फायर ब्रिगेड के पास 100 गाड़ियां हैं, जिसमें से 50 खराब हैं। सिंध में 2 दहाइयों से करप्ट हुक्मरानी है। वज़ीर सिंध 22 घंटे बाद सान्हे की जगह पर आए। शहर कायद की 275 कमर्शियल इमारतें ऐसी हैं जिनमें फायर फाइटिंग का निज़ाम ही मौजूद नहीं। MQM हर हुकूमत का हिस्सा रही, लेकिन कोई तरमीम नहीं की। मुत्तहिदा अपने दौर के सानेहात पर बात क्यों नहीं करती? अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि अब आप कराची के दावेदार नहीं रहे, गलती MQM की है। बिल्डिंग उनके दौर में बनी, कराची हमारे पास है लेकिन जादू की छड़ी नहीं है। शहला रजा बोली, गुल प्लाजा की आग संजीदा मसला है, फायर टेंडर्स ने फौरी रिस्पॉन्स किया। आतिशज़दगी के वाक़यात में तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इमलाक को नुकसान पहुँचता है। अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। सेनेट सेक्रेटरिएट से तकरीर का नोटिफिकेशन जारी। अलामा नासिर अब्बास को PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सेनेटर्स की हिमायत हासिल। शिबली फराज की नाअहली की वजह से अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली हुई थी। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए राजा नासिर अब्बास ने कहा, कोशिश करेंगे सेनेट अवाम की आवाज़ बने। अपने हल्फ की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। अवाम मैदान में हों तो बड़ी ताकत भी नहीं हरा सकती। एक मकबूल लीडर को जेल में रखकर मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। अलामा राजा नासिर अब्बास का बानी PTI को रिहा करने का मुतालिबा। सियासतदानों को एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म ने बार बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। आपकी हुब्बुल वतनी पर किसी को शक नहीं, सियासी गिले शिकवों पर बैठ कर ही बात हो सकती है। माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। क्या उनके दौर में सियासी कैदियों को सियासी तस्लीम किया गया? सियासी लोगों को जेलों में रखा गया, उन पर मुनीशात के केसेस बनाए गए। अदालतों को मजबूर किया गया कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा दी जाए। उस वक्त की अदालतों से भी ऐसे ही इंसाफ मिलता था। हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार करती है। आइन शफाफ इंतखाबात के मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करें। कोयटा के अलीम प्लाजा मोबाइल मार्केट में आग पर काबू पा लिया गया। 100 दुकानें जलकर खाकस्तर। 70 से ज़ायद एहलकारों और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्लाजा में 200 से ज़ायद दुकानें हैं। ट्रंप का बड़ा दिफाही कदम। अमरीकी जंगी तैयारों की ग्रीनलैंड में तैनाती का आगाज। अमरीकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नोराड के जंगी तैयारे जल्द ग्रीनलैंड पहुंचेंगे। नोराड के मुताबिक ग्रीनलैंड हुकूमत को अमरीकी जंगी तैयारों की आमद से पेशगी इतलाह दे दी गई है। अमरीकी जंगी तैयारों की तैनाती दिफाही मनसूबाबंदी और फिजाई निगरानी का हिस्सा है। डेनमार्क हुकूमत से मुकम्मल मुशावरत के बाद अमरीकी फोर्सेज तैनात होंगी। तैनाती का मकसद खित्ते में दिफाही सलाहियत मजबूत करना है।